नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। आपने अक्सर अपने आसपास लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। यानी कि जिस भी चीज का आपने बीज बोया है, आपको ऐसा नहीं होगा कि फसल किसी और चीज की मिल जाएगी। आपको रिटर्न में उसी बीज से निकलने वाली फसल ही आपको मिलेगी। और यहां पर बात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो कि विश्व भर में आतंकवाद को प्रायोजित करता है, गुड और बैड टेररिज्म को एक तरीके से बांटता है, उसकी परिभाषा खुद ही डिसाइड करता है। पाकिस्तान जो कि भारत में आतंकवाद को पोषित करता है, प्रायोजित करता है, आतंकवादी भेजता है। अब जब उसे खुद ही उसकी दवा का स्वाद मिल रहा है, तो वो दर्द से करा रहा है। पाकिस्तान के भीतर एक अशांत प्रांत है, नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के बारे में अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो बलूचिस्तान यूं तो पाकिस्तान का 40% से ज्यादा 40% से ज्यादा का क्षेत्रफल कवर करता है। यानी कि वहां का सबसे बड़ा प्रांत है क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन आबादी वहां पर सिर्फ 5 से 7% रहती है पूरे पाकिस्तान की, यानी कि सबसे कम। बलूचिस्तान जो कि प्राकृतिक संसाधनों से पूरी तरीके से ओतप्रोत है, लैस है। खनिज हो, मिनरल्स हो, ऑयल गैस हो, तमाम चीजें जो है पाकिस्तान की ज्यादातर अधिकांश चीजें जो है वो बलूचिस्तान से आती है। लेकिन बलूचिस्तान की अपनी जो माली हालत है, अपनी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, वहां के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, बेहद नाजुक है। सबसे अंडर डेवलप्ड अगर कोई स्टेट पाकिस्तान का है, वैसे तो पूरा देश ही पाकिस्तान विकास के कई पैमानों पर असफल है, औंधे मुंह गिरता है। लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो बलूचिस्तान की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। इसी बलूचिस्तान के भीतर क्वेटा जो कि वहां की राजधानी है, क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक धमाका होता है। यह घटना शनिवार की है, सुबह सुबह की है, करीब 9 बजे की है। 8, सवा 8, पौने 9 के करीब की है ये घटना। और बताया जा रहा है कि जो एक ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस, वो आने वाली थी इस स्टेशन पर, इस प्लेटफॉर्म पर। और इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन तो नहीं आई, बल्कि वहां पर एक आत्मघाती हमला हो गया और इसमें 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं कहीं पर 27 बताया जा रहा है, कहीं कहीं पर 26, कहीं कहीं पर 25। ये भी इसके साथ खबर है कि 50 से ज्यादा लोगों का इलाज भी चल रहा है। तो ऐसी बहुत संभावना है कि ये मौत का आंकड़ा बढ़ जाए। पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म के चिथड़े उड़ गए। पुरानी तस्वीर जो थी प्लेटफॉर्म की वो बिल्कुल अलग थी। और जब ये हमला होता है तो उसके बाद प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से अलग हो जाता है। इस हमले की जिम्मेदारी ली है वहां की बीएलए ने। बीएलए क्या है वो भी मैं आपको संक्षेप में आगे बताऊंगा। बीएलए दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। यानी कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए एक वहां पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए और उन्होंने एक तरीके से एक संगठन बनाया। कहा जाता है कि 1977 के जो दशक था उसमें इस पूरे के पूरे संगठन को बनाया गया और इसे आतंकवादी संगठन भी घोषित किया जा चुका है साल 2006 में पाकिस्तान के द्वारा। इसके अलावा अमेरिका समेत कुछ और देश भी हैं जो इस बीएलए को आतंकवादी संगठन मानते हैं। बीएलए का मकसद क्या है? बीएलए का मकसद ये है कि दरअसल वो चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान है वो एक अलग स्वतंत्र देश बने। लिहाजा वो समय समय पर हमले करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको वो हमला भी याद होगा जो कि कुछ महीने पहले हुआ था, जब बस रोककर वहां से जो बस में सवार यात्री थे उसमें से लोगों की पहचान की गई, लोगों की शिनाख्त की गई। पाकिस्तान में शिनाख्ती कार्ड होता है जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, और बाकायदा उसमें ये देखा गया कि कौन पाकिस्तान के पंजाब राज्य का है, पंजाब सूबे का रहने वाला है। और फिर उसके बाद उन तमाम लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। पंजाब और बलूचिस्तान की क्या लड़ाई है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएलए वो संगठन है जो कि अपने लड़ाके रखता है, उसके पास भी आधुनिक हथियार हैं और समय समय पर वो पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तान की फौज को टारगेट करता है। जो ये जाफर एक्सप्रेस है, अगर आप इसका रूट ही देख लेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बीएलए की तरफ से दिया जा रहा है पाकिस्तान की सेना को। क्यों? क्योंकि जाफर एक्सप्रेस जो है ये क्वेटा से यानी कि बलूचिस्तान से चलती है और पेशावर तक जाती है। पेशावर जो कि खैबर पख्तूनख्वा उनका एक और राज्य है, उसकी राजधानी है। अब जो पेशावर है या क्वेटा है, इसके बीच में कई सारे शहर पड़ते हैं जो कि पंजाब राज्य और सिंध के हैं, जिसमें लाहौर भी आता है, जिसमें सक्खर भी आता है। और भी जो बड़ी बड़े जो पाकिस्तान आर्मी की जो भर्ती करने की जो बेल्ट है, वो तमाम स्टेशन
करीब 32 के करीब स्टेशन बताए जा रहे हैं बीच में पड़ते हैं। इसमें से आधे से ज़्यादा ऐसे स्टेशन हैं जो कि पाकिस्तान सेना की जो भर्ती होती है, जो सैनिक उसमें आते हैं, उस बेल्ट के स्टेशन हैं। लिहाज़ा ये ट्रेन जो है बड़ी अहम है और कई सारे जो पाकिस्तान के फौजी हैं, वो इस ट्रेन में सवार होते हैं और बताया जा रहा है कि करीब 15 के करीब सैनिक भी वहाँ पर मारे गए हैं पाकिस्तानी सेना के। तो 27 के करीब लोगों की मौत हुई है, इनमें से तकरीबन आधे लोग पाकिस्तान के फौजी थे। तो एक तरीके से बीएलए ने एक सख्त संदेश, एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है कि हम पाकिस्तान के फौजियों को घुसकर भी मार सकते हैं, पाकिस्तान की फौजी ट्रेन को भी या उन तमाम लोगों से संबंधित चीजों को भी हम निशाना बना सकते हैं। बीएलए जो है इसने जिम्मेदारी ली है और बीएलए की मजीद ब्रिगेड एक उनकी सुप्रीम ब्रिगेड कही जाती है जिसमें ऐसे लड़ाके शामिल होते हैं जो कि एक तरीके से अपने अंदर उस मकसद के साथ जाते हैं कि अब हमें वापस नहीं लौटना है और हम अपने मकसद के लिए चाहे अपनी जान भी दे दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इस उद्देश्य के साथ ये लोग जाते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है इसको अब मैं आपको डिटेल में और बताता हूँ। ये तो घटना हो गई। अब वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है जब इतना बड़ा हमला हो गया तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हों, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर की है, घटना की निंदा की है, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन होगा। ये हर किसी नेता के कमोबेश रटे-रटाए बयान होते हैं, दिया उन्होंने भी। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री हैं, वज़ीर आला हैं, सरफराज बुग्ती, उन्होंने भी अपनी बयान दिया। उन्होंने भी एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, तमाम वही रटे-रटाए बयान दिए। ये तो सब चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर असली बात जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान स्टेट के बीच, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बीच और बलूचिस्तान के जो अलगाववादी कह लीजिए उनकी नज़र में जो है, उनके बीच आखिर मसला क्या है, वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। दरअसल होता यह है कि पाकिस्तान का चूंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बलूचिस्तान एक बड़ा इलाका है। बलूचिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और पाकिस्तान ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ता कि बलूचिस्तान की जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उनका शोषण करे, उनका दोहन करे। और तो और इसमें आप कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को प्रोवोक करने वाली बात ये थी कि पाकिस्तान पहले तो खुद वहां से चीजें निकालता है, उनकी रिसोर्सेज निकालता है और वो उनको नहीं देता है। बलूचिस्तान में आज भी बहुत सारे लोग, बहुतायत में लोग ऐसे हैं, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो आज भी लकड़ी को फ्यूल बनाकर अपना खाना पकाते हैं, चूल्हे में खाना बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के एक जो गैस की पूरी जो इंडस्ट्री है, जो सुई गैस है, वो तो बलूचिस्तान में ही है और वहां से जब गैस निकलती है तो ये पंजाब राज्य में जाती है, सिंध में जाती है, पाकिस्तान के अलग-अलग राज्यों में जाती है। लेकिन बलूचिस्तान को वो चीज़ नहीं मिलती है। बलूचिस्तान से निकल रही है लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को ही सीधे तौर पर उसका प्रभाव, उसका असर, उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इससे भी नाराज़गी है। साथ ही एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि चूँकि सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान में एक पूरा का पूरा कॉरिडोर बनेगा जिससे चाइना को एक अल्टरनेट रूट मिल सके व्यापार के लिए। उसके तहत जो बलूचिस्तान का ग्वादर इलाका है या और भी जो तमाम इलाके हैं, उसमें जो तमाम रिसोर्सेज है वो तो चाइना उनका दोहन कर रहा है, चाइना लेके जा रहा है। चाइनीज लोगों का वहां पर बकायदा कॉलोनीज बसी हुई हैं। इससे रोजगार स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा बलूचिस्तान के। ये भी एक आक्रोश का कारण है कि बलूचिस्तान में हमेशा इस तरीके से अलगाववाद रहता है। बलूचिस्तान या बलोच लोगों का एक मानना है कि हमें पाकिस्तान का जो स्टेट है, जो पाकिस्तान की सरकार है, वो हमें इग्नोर कर रही है और हमारी तमाम चीजें पंजाब जा रही है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि पंजाब और बलूचिस्तान की क्या दुश्मनी है, यही दुश्मनी का कारण है। पाकिस्तान में पंजाब जो है, वो वहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी को कवर करता है, लेकिन राज्य छोटा है, लेकिन आबादी ज़्यादा है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपका इतना प्रभाव रहेगा तो हर संगठन में फिर इन लोगों का असर रहता है। सेना हो, गवर्नमेंट हो या कोई भी चीज़ हो, हर जगह पंजाब के जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। लिहाज़ा जो जितना आबादी में कम होगा, चाहे सिंधी हो, चाहे मुहाजिर हो, चाहे पठान हो, चाहे आपका बलोच हो, ये पंजाबियों की तुलना में, पाकिस्तान के पंजाबियों की तुलना में द्वितीय श्रेणी के या उससे भी निचले श्रेणी के शहरी माने जाते हैं वहाँ पर। तो ये एक लड़ाई है। तो ऐसे में जो बलूचिस्तान है वही इसकी अशांति का कारण है। प्लस बलूचिस्तान के भीतर पाकिस्तान की सेना ने इतनी बर्बरता की है, कई बार उनके लोगों को उठा लिया जाता है जो भी प्रोटेस्ट करता है और जो उनके परिवारजन होते हैं, वो इस्लामाबाद आते हैं, रावलपिंडी आते हैं, वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं कि कम से कम हमें ये तो बता दिया जाए कि हमारे जो अपने लोग थे, वो आखिर हैं कहाँ, उनकी कब्र कहाँ है।
पाकिस्तान की आर्मी उनके लोगों को अचानक से उठा लेती है। जो भी कोई एक्टिव दिखता है या सरकार के अगेंस्ट या मुख्य तौर पर सेना के अगेंस्ट काम करता है, तो जाहिर-सी बात है कि बलोचियों के अंदर इस बात का भी गुस्सा है कि आखिर आप हमारे नागरिकों को ऐसे कैसे उठा लेते हैं। लिहाजा उन लोगों ने हथियार उठा रखे हैं। जाते-जाते मैं पूरा मसला आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वही पाकिस्तान है, जिसने जब भारत में पुलवामा का अटैक हुआ था या भारत के जम्मू कश्मीर में जब भी आतंकवादी हमले होते हैं, तो हमेशा ये कहता है कि ये तो कश्मीरियों की आज़ादी की लड़ाई है। उसने कभी निंदा नहीं करी। हमारे जवान शहीद हुए, हमारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, पाकिस्तान की तरफ से कभी ये नहीं निकला, दिखावटी ही सही, कभी नहीं निकला कि वो इस हमले की निंदा करते हैं। हमेशा पाकिस्तान ने इस बात को कहा कि जो कि कश्मीरी हैं, वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लिहाज़ा वो भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, भारतीय सेना पर आक्रमण कर रहे हैं। और जब उसके देश में ये सब कुछ हो रहा है, तो वो इसे आतंकवादी हमला कह रहा है। यही डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो गलत हो रहा है, लेकिन आतंकवादी हमले को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हालाँकि पाकिस्तान की सेना अब ऑपरेशन चलाएगी और ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि उनके इतने सारे सैनिक की मौत हुई है, इतना बड़ा हमला हुआ है और ये पहली बार नहीं है। बीएलए की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने 130 जवान सैनिक पाकिस्तानियों के मार चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले की बात है जब डेढ़ महीने तक एक पुल ब्लास्ट किया था इन्होंने, बीएलए ने ही, जिससे पेशावर से क्वेटा के बीच ट्रेन मार्ग पूरा का पूरा खत्म हो चुका था और डेढ़ महीने के बाद वो फिर से शुरू हो सका था। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के डीप स्टेट पाकिस्तान के ऊपर उसकी नाक में दम कर रखा है। बहरहाल अब देखना होगा कि पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों से कैसे डील करता है और बीएलए आखिर इस पूरी की पूरी कार्रवाई को आगे कैसे बढ़ाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।